Now students, you can understand that government budget is maybe balanced budget and unbalanced budget. Balanced budget कब होगा? जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इक्वल होंगे, एंड अनबैलेंस बजट व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर नॉट इक्वल. और उस सिचुएशन में इट मे बी टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. Surplus budget when government receipts are more than government expenditure, and deficit budget means when government receipts are less than government expenditure. और उसी को ही हम बजट डेफिसिट क्या कहते हैं, या डेफिसिट बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट भी कहते हैं, या डेफिसिट इन बजट. दैट इज बजट में घाटा या बजट में लॉस या बजट में नुकसान. और ये कब होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, मतलब इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डेफिसिट बजट कहलाता है. So budget deficit, budget deficit means it refers to the situation when budget expenditure of the government are more than budget receipts. Budget deficit का मतलब है कि ये सिचुएशन है जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो हैं बजट के वो ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं. एंड दिस बजट रिसिप्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट वेज. दैट इज द बजट डेफिसिट मे बी नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. बजट डेफिसिट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट मींस इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीव्स. Or either you can say excess of revenue expenditure over revenue receipt. Means revenue expenditure revenue receipts के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सिचुएशन हमारी रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगी. एंड रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट. रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहेंगे? इट इज अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. और इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम माइनस करेंगे तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज नोन एज द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट मीन्स it refers to excess of total expenditure over total receipts. फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि यहाँ पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है. दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सेस ओवर टोटल रिसिप्ट. टोटल एक्सपेंडिचर इसका हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. टोटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब टोटल में हमारे दोनों ही आ जाएंगे, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. जैसे रेवेन्यू डेफिसिट में हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही लेते थे, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के लिए हमें दोनों ही लेने, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी. तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. और टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स के लिए हम लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के रिसिप्ट्स को ऐड करेंगे तो वो टोटल रिसिप्ट्स कहलाएंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो वो टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. मीन्स फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करना है, तो ये इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग्स. फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कहते हैं.
because when the government is facing fiscal deficit, that means it is a situation when total expenditures are more than total receipts, then government is only solution to the government is borrowings. अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हम किसी से उधार ले लें या बोरोइंग्स कर लें. एंड सेम द गवर्नमेंट इज अप्लाइंग whenever the government is facing fiscal deficit in government budget. So the only solution to the government is that he can borrow money from other countries or from the Reserve Bank of India. So fiscal deficit को हम borrowings भी कहते हैं, is equals to borrowings, और fiscal deficit is also known as total expenditure minus total receipts. No students, whenever we are facing the fiscal deficit, we are only thinking the solution of borrowings. बट बोरोइंग्स के अलावा भी हम फिजिकल डेफिशिट को कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हेन आवर कंट्री इज फेसिंग फिजिकल डेफिशिट, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ बोरोइंग्स के बजाय हमें फिजिकल डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए. फिजिकल डिसिप्लिन, यू नो, फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब है इट इज़ अ सिचुएशन दैट मीन्स वी कैन इंक्रीज आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, वी कैन इंक्रीज जॉब्स, वी कैन इंक्रीज so that we can work for increasing the economic opportunities, economic activities, so that instead of going for borrowings, we can have production in our country, we can have to increase, we can expand the economic activities in our country, ताकि हमें बोरोइंग्स की ज़रूरत ना पड़े. हम अपने खुद ही अपने देश में ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें जिससे कि हमें एक्सपेंडिचर्स हमारे कम हो और हमारे रेवेन्यूज़ बढ़े. सो दिस इज फिजिकल डेफिशिट. थर्ड टाइप ऑफ डेफिशिट इज नोन एज प्राइमरी डेफिशिट. प्राइमरी डेफिशिट मीन्स इट इज करंट ईयर डेफिशिट. प्राइमरी डेफिशिट जो है दैट इज इट इज नोन एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन fiscal deficit and interest payment of loan or the borrowing. फिर प्राइमरी डेफिशिट जो है वो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिशिट में से जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, मीन्स वॉट एवर द बोरोइंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑन दैट बोरोइंग्स वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. तो जब हम फिजिकल डेफिशिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट में जो बोरोइंग्स बचेगी वो प्राइमरी डेफिशिट लाएगी, मीन्स इट इज़ द करंट ईयर बोरोइंग. तो प्राइमरी डेफिशिट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल्स टू fiscal deficit minus interest payment. So this is known as budget deficit. That is budget deficit का मतलब है when government expenditures are more than government revenues. And fiscal deficit is of three types. That is revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. तो बजट के जो डेफिशिट है वो तीन तरह के होते हैं, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी. रेवेन्यू डेफिशिट मीन्स इट इज कम्प्लीटली फ्रॉम रेवेन्यूज. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. फिजिकल डेफिशिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. मीन्स इसमें हम दोनों को ही ले लेंगे, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, हम अलग अलग नहीं स्पेसिफाई करेंगे. मीन्स टोटल का मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल. तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इज नोन एज फिजिकल डेफिशिट. एंड प्राइमरी डेफिशिट मीन्स इट इज करंट ईयर डेफिशिट. It is known as the difference between the fiscal deficit and the interest payment of loan of the previous year. Means हम इसमें से जो हमारा अभी का जो भी डिफरेंस है बोरोइंग्स है, अभी का जो डेफिशिट है, अगर उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने प्रीवियस ईयर हमने जो लोन लिया था बोरोइंग्स की, तो उसका जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्राइमरी डेफिशिट कहलाएगा, मीन्स करंट ईयर डेफिशिट कहलाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिट इन बजट विच इज नोन एज बजट डेफिशिट. एंड बेसिकली बजट डेफिशिट अराइज when our expenditures are more and our incomes are less, means government expenditures are more than government receipts. So this is known as deficit in budget or budget deficit.